कि डीईसी का पाठ्यक्रम बच्चों की शिक्षा, जो बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के हैं, जो स्कूल से पूर्व की अवस्था होती है, क्योंकि अब नियम है नई शिक्षा नीति के तहत कि 6 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, यानी जो आपके पहले वाले स्कूल थे उनमें नहीं जाएगा, या तो उनके लिए अलग से स्कूल किंडरगार्टन का निर्माण किया जाए छोटे बच्चों के लिए, या जो आपके आसपास में आंगनबाड़ी चलती है उन आंगनबाड़ियों में बच्चे पढ़ें, उनकी एलकेजी यूकेजी की शिक्षा जो है शिक्षा दीक्षा वहीं पूर्ण हो, उसके बाद वो स्कूल में प्रवेश लेंगे। तो अब 6 साल तक के बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो तो फिर अलग ही होंगे, ये भी आपको पता है, क्योंकि देखिए बीएसटीसी वाले ये सब के सब कैंडिडेट्स पहली से 5वीं तक के हैं, तो एलकेजी यूकेजी को पढ़ाने के लिए आप लोगों की जिम्मे है, आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उनकी शिक्षा अच्छी प्रदान करें, आप उनको शिक्षा। और दूसरा, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है आपको क्या होगी, कि माँ बाप के बाद पहले आप वो इंसान होंगे जो एक बच्चे के जीवन की नींव रखने वाले होंगे, जो उसके जीवन को मजबूती प्रदान करने वाले होंगे, वो आप लोग होंगे। आप ही होंगे जो उस बच्चे के अंदर भावनाओं को पैदा करेंगे, अपने जीवन के प्रति उसे सजग करेंगे, समाज के प्रति उसे सजग करेंगे, अपने परिवार के प्रति उसे सजग करेंगे, वो आप डीईसी वाले कैंडिडेट होंगे। शायद हो सकता है कि आपका पद जो आपको सर्विस मिले वो पद जरूर छोटा हो, वो पद वेतनमान में छोटा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों में आपका पद छोटा नहीं होगा, जिम्मेदारियां आपके पास ज्यादा होंगी। जैसा आपको पता ही है कि एक कॉलेज के लेक्चरर जो होते हैं वो 3 घंटे 4 घंटे की सर्विस होती है, अच्छा वेतन मिलता है। फिर अगर 12वीं वाला है तो उसके बेचारे 7-8 घंटे टीचर्स की ड्यूटी होती है, उसे लेक्चरर की तुलना में उनको वेतन कम मिलता है, कॉलेज लेक्चरर की तुलना में। उसके बाद जो प्राइमरी के टीचर होते हैं उनका वेतन जरूर कम होता है, पर उनकी मेहनत उसके बजाय ज्यादा होती है। तो अब आप समझिए एलकेजी यूकेजी वाले जो होंगे आप लोग, आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको कितनी मेहनत करनी है। और आपको एक चीज बताता हूं, आप आज इस चीज को आप समझिएगा, आपके जीवन में आप जब अपने पीछे का जीवन देखेंगे ना, जब एलकेजी यूकेजी में कच्ची पक्की पहली दूसरी जब आप पढ़ते थे, तो उस समय के जो टीचर थे वो आपके जीवन यहां पर आज भी आपके दिमाग पर एक अमिट छाप के रूप में छपे हुए। उन्होंने अपनी एक अजीब छाप छोड़ रखी है आपके प्रति, और उन टीचरों के प्रति अजीब सा स्नेह हमें आज भी देखने को मिलता है। जब वो टीचर्स हमें मिल जाए ना, और आप उनके सम्मान में जब झुकते हैं, तो उनके दिल में आपके प्रति एक अटूट प्यार अच्छा लगता हुआ आप देखोगे। तो ऐसी परिस्थिति को आपको समझना है, आप लोग ही होंगे जो बच्चे के जीवन को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आप इस बात को मत सोचिएगा कि डीईसी का पाठ्यक्रम क्या है, एक छोटा सा कोर्स है, ऐसा नहीं है। डीईसी का पाठ्यक्रम एक ऐसा है जिसे आप सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, अपने आसपास के वातावरण में भी लागू कर पाएंगे। आप अपने आसपास के वातावरण में नहीं, आप अपने परिवार जो है अपना कुटुंब है उसमें लागू कर पाएंगे। आप अपने कुटुंब में ही नहीं, आप अपने परिवार यानी आपके बच्चों पर भी उस चीज को लागू कर पाएंगे। वो सब कुछ आपको सीखना है, वो सब कुछ आप सीखेंगे इस दौरान डीईसी के पाठ्यक्रम में। तो आप खुद सोचिए आप कितना बड़ा दायित्व लेके चल रहे। चलिए, अब रही बात डीईसी के पाठ्यक्रम को पढ़ा कैसे जाएगा। तो इस डीईसी के पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हम लोगों को इग्नू की बुक्स जो मिली है उस बुक्स को अध्ययन करना है। इग्नू के अलावा जो कैंडिडेट जो हैं, जो अन्य ईसीसी का कोर्स कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही विनती करूंगा कि आप इसी पाठ्यक्रम को पढ़ें, क्योंकि इससे बेटर कोई पाठ्यक्रम किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी संस्था का नहीं है। इतना कुछ सीखने को जितना आपको डीईसी के सिलेबस में मिलेगा, इतना कुछ सीखने को आपको किसी अन्य संस्थान के पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबके सब इग्नू के टॉपिक्स को लेकर के अध्ययन करें। चाहे आप किसी भी संस्था से ईसीसी का कोर्स कर रहे हैं, आप फिर भी 100% पास होंगे, आप फिर भी उनसे ज्यादा सीख पाएंगे। तो फिर आप टॉपिक टू टॉपिक इसी पे अध्ययन कीजिए। अब इग्नू के जो पाठ्यक्रम को जब हम देखते हैं, बुक्स आती हैं हमारे पास और कई बच्चों के पास पहुंच भी गई होंगी, तो ये बुक्स थोड़ी सी ज्यादा बड़ी भी दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि बहुत लंबा
सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है, लेकिन जब आप इन बुक्स का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कुछ नहीं, सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारी खुद की लैंग्वेज में है, हमें उदाहरण दे दे के समझाया हुआ है। और अब रही बात कि सबसे बड़ी बात पता है उसमें क्या होती है कि जब आप इग्नू की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिलेबस के दौरान कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते, तो उनको समझाने के लिए मैं आपके समक्ष मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको अध्ययन कराऊंगा। अपने उस अध्ययन के दौरान प्रत्येक सिलेबस के पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास मैं करवाऊंगा कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कीजिए और इस टॉपिक्स को अपनी बुद्धि में घुसा लीजिए। अब घुसाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का दायरा बढ़ा के रखना पड़ेगा भाई, खुला आपको रखना अपना दिमाग। जितना आप दिमाग को खुला रख लेंगे उतना ज्यादा आप अध्ययन कर लेंगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में आता जाएगा। फिर दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस, आप बार बार टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे तो आपको ज्यादा सीखने को और समझने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसे टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतना कुछ आपके जीवन में प्रभाव देंगे जिसे आप आज नहीं समझ पाएंगे, पर आगे आने वाले भविष्य में आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में यार उस टाइम जो अध्ययन किया था आज वो मुझे काम आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसका डीएससी का टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस पूरा करेंगे और इस टॉपिक्स के दौरान आज हम पहली बुक्स का पहला पॉइंट है कि बच्चों में वयस्कों के प्रति क्या धारणा हो सकती है। क्षमा कीजिएगा, ये टॉपिक ऐसे होगा कि बच्चों के प्रति वयस्कों की धारणा क्या हो, बच्चों के प्रति वयस्क क्या सोच रखते हैं। और आप लोगों ने अपने परिवार में, अपने समाज में बच्चों के प्रति धारणाएं जो है वो लगभग देखी हैं, आप सबने उनको समझी भी है, लेकिन वास्तविकता में आपने देखी है, समझने की चेष्टा भी करी है, पर समझ नहीं आई कि ये ऐसा क्यों है। हम अगर इस टॉपिक्स की बात करें, हम पॉइंट टू पॉइंट अगर इस टॉपिक की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति जो बड़ा होता जाता है उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता जाता है। जीवन में इंसान अनुभव से ही सीखता है, यह हम सब जानते हैं। आप शिक्षा की बात करेंगे तो भी अनुभव से ही सीखा जाता है। आपको बचपन में अनार जब पढ़ाया गया था तो अनार की शेप दिखाई गई थी, अनार का फल आपको बना करके दिखाया गया था, तब आज भी वो चीज आपके दिमाग में घुसी हुई है कि ऐसे अनार होता है। अब यहां पर इस चीज को समझना भी जरूरी है कि अगर ऐसे अनार होता है तो आसे आम होता है। ये चीज, ये जो स्थिति थी जो आपको सिखाई गई थी, ये बचपन में ही सिखाई गई थी। उस समय आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं था, आप पहली सीढ़ी पे थे जहां आप विकास कर रहे थे। तो जब आप विकास करते हैं और धीरे धीरे आप विकास करते करते इन्हीं चीजों का अनुभव करते करते जब बड़े हो जाते हैं तो आपको अपने नीचे वाली चीजें जो होती हैं, कम आयु की जो चीजें होती हैं, वो आपको बड़ी सरल लगती हैं, बड़ी सरल लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं। आज भी आप देखिएगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप किसी बच्चे को एलकेजी यूकेजी के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, अगर वो बच्चा 2 बार 3 बार में नहीं सीखता तो आपको एक अजीब सा गुस्सा आता है ना। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि क्या आप उस स्थिति में थे जब उस आयु से आप गुजर रहे थे, तो क्या आप उस बच्चे जैसे ही नहीं थे? आप भी उसी जैसे थे, आपको भी 10 बार सिखाया गया जब जाकर के आपने सीखा, लेकिन आज आपको वो चीज सरल लग रही है, उस समय नहीं लग रही थी। तो ये जो परिस्थिति है ये आयु के अनुरूप बदलती है। जब आयु के अनुरूप परिस्थिति बदलती है, जब हमारी सोच बदलती है, तो हमारी धारणाएं भी बदल जाती हैं, तब हमारी धारणाएं भी बदल जाती हैं। बच्चों की खेल के प्रति रुचि होती है, आप लोगों की धारणाएं होती है कि खेल के बिता करके क्या समय व्यतीत करना, हमें तो जीवन में कमाना है। सोच बदल जाती है तो धारणा जीवन के प्रति बदल जाती है। जब आप थोड़े से और बड़े होंगे तब आपकी ये होगा कि नहीं, अब तो परिवार है, परिवार के प्रति आपकी धारणाएं बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी कि नहीं, मुझे तो मेरा परिवार संभालना है, मुझे तो ये देखना है, छोड़ना दुनियादारी को। एक परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है। तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है ना, आयु में बड़ा हो जाता है, तो उसकी धारणाएं बदलनी प्रारंभ हो जाती है। तो जब अगर धारणाएं बदलनी प्रारंभ हो गई, जब आयु के साथ आप बड़े होंगे तो धारणाएं बदलेंगी। अब इन धारणाओं की बात करें तो वयस्क लोग जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति कैसी सोच रखते हैं, ये हमारे लिए ये पॉइंट बन जाता है डीईसी का। कि डीईसी का एक पॉइंट है, क्या बनेगा कि बच्चों के प्रति वयस्कों की धारणाएं क्या है। अब इन धारणाओं में एक धारणा मुख्य रूप से जिसे हम समझते हैं वो है कि बच्चे भावनाएं नहीं रखते, बच्चों के दिल में भावनाएं नहीं होती। अगर आप इस बात को मानते हैं कि बच्चों की भावनाएं नहीं होती,